Hi guys, I hope you all are doing great. मैं वर्षा वर्मा. I want to share a few of my experiences and my knowledge with all of you. Uh, Actually, before sharing my experiences and my knowledge, I want to talk about a very important and critical topic of today's generation. Uh, क्या आप भी उनमें से एक हैं जिनकी एज 26 प्लस है या 30 प्लस है और अ, आप अभी भी सिंगल हैं या फिर आप अभी भी नेवर मैरिड हैं? तो आई जेन्युइनली वांट टू टॉक अबाउट इट क्योंकि मैं भी आप में से ही एक हूँ और मैं उस स्टेज से होके निकली हूँ जहाँ मैंने लाइफ के वो चैप्टर्स फेस फेस किए हैं जहाँ पे मैं जब मैं 25 की एज में आई थी तो मैंने मेरे लिए शादी के लिए सीरियसली लड़का सर्च करना शुरू किया था और मैंने मैट्रिमोनियल पर अकाउंट बनाया था और मुझसे मुझे कोई भी लड़का पसंद नहीं आता था। तो मेरा लड़का ना पसंद आने का जो रीज़न था वो कुछ और था क्योंकि मैं किसी के साथ सोल कनेक्शन में हूँ और मेरे को मेरी जर्नी उन्हीं के साथ कंप्लीट करनी है। बट जो मैं 25 की उम्र से लड़का देखना शुरू हुई और 30 साल या 30 प्लस की उम्र तक मैंने जो लड़का देखा, अपने लिए लड़का सर्च करना शुरू किया और उस बीच में मैंने पता नहीं कितने हजार लड़कों के प्रोफाइल्स को रिजेक्ट कर दिया, कितने लड़कों को बिना देखे रिजेक्ट कर दिया, कितने लड़कों को मैंने बिना मिले रिजेक्ट कर दिया और ऐसे करके मैंने अपने 5 या 6 साल वेस्ट कर दिए। जो मेरे ही सर्कल की बहुत सारी लड़कियां रिपीट करती हैं, मेरे ही सर्कल की बहुत सारी लड़कियां हैं जो जिनके तरफ से ये कंप्लेन आती है कि वर्षा हम तो शादी करने के लिए तैयार हैं बट हम मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू जब लड़कों को रीच आउट करते हैं या फिर जब लड़कों के प्रोफाइल्स हमारे पास आते हैं तो वो मोस्टली लड़के सीरियस नहीं होते और मोस्टली जो लड़के होते हैं वो हमें हमें इंटरेस्ट दिखाते हैं, इंटरेस्ट भेजते हैं, उसके बाद फिर या तो उन्हें इधर-उधर की बातें करनी है, उनको शादी के बारे में बात नहीं करनी और मैट्रिमोनियल साइट पर वो डेटिंग चला रहे हैं और वो आपसे भी एक जो जो सीरियस होता है शादी के लिए जो बंदा, वो आपसे शादी के लेवल पे बात करता है, आपको जानने की कोशिश करता है। बट मेरे सर्कल में जो मेरी फ्रेंड्स हैं, मैंने बहुत लड़कियों से बात की, नॉट ओनली माय सर्कल। तो जैसे आई गॉट टू नो उनका सबका यही कहना था, इवन मेरा खुद का भी यही एक्सपीरियंस था टू एन एक्सटेंट कि मोस्टली जो मुझे 60% जो लड़के मिले, दे वर लाइक कि हाँ, बात करनी है, टाइम पास करना है एंड दैट्स इट। उन वो नहीं इंटरेस्टेड थे कि वो शादी के लिए बात करें या मुझे जानने की कोशिश करें एंड ऑल। बट बाकी जो 40% थे, उसमें से 20% ऐसे थे जो बात करने में इंटरेस्टेड थे बट मैंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और 20% ऐसे थे जो शायद एक लेवल ऊपर भी लेके जाना चाहते थे बट वहाँ पे मैंने लड़के को रिजेक्ट कर दिया, उसकी फिजिकल अपीयरेंस को देख के, उसके सैलरी पैकेज को देख के, उसको बिना जाने। तो मैं यहाँ जेंडर बायसमेंट की बात नहीं कर रही, मैं ना लड़कों के सपोर्ट में हूँ ना मैं लड़कियों के सपोर्ट में हूँ और ना ही मैं दोनों के अगेंस्ट में हूँ। आई वॉन्ट टू मेक दिस सोसाइटी, दिस वर्ल्ड अ बेटर वर्ल्ड। तो मेरा आज इस टॉपिक पे बात करने का जो पर्पस है, मैं अपने ही एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि जब आप वो 25-26 की एज में आ जाते हो और आप अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढना शुरू करते हो तो आपको क्लैरिटी ही नहीं होती कि आपको किस तरह का लाइफ पार्टनर चाहिए। तो 1-2 साल तो आप ये ढूंढने में निकाल देते हो कि किस तरह का चाहिए। उस 1-1.5 साल के बाद आपके माँ-बाप परेशान हो जाते हैं और माँ-बाप परेशान होने के बाद फिर वो आपके ऊपर छोड़ देते हैं कि तुम्हें जो ढूँढना है तुम ढूँढो और ये करते-करते तुम 28 और 29 की एज तक आ जाते हो। हालाँकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आजकल 30-31 की एज तक शादियाँ हो जाती हैं। होती हैं बहुत लोगों की शादियाँ लेट भी होती हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें क्योंकि आज की जनरेशन में हम लोग स्टडी करते हैं, स्टडी करके फिर हम सेटल होते हैं और सेटल होते-होते एक स्टेज पे पहुँचते-पहुँचते हम
डिले कर जाते हैं और इस बीच में हमें हमारे घरवालों से भी बहुत गालियाँ सुनने को मिलती हैं, हमारे पेरेंट्स से सुनने को मिलती है और हमारी सोसाइटी, हमारे रिलेटिव्स और हमारे रिश्तेदार तो आपको पता ही है कि अगर आपके पेरेंट्स नहीं बोलते तो आपके रिश्तेदार आपके पेरेंट्स को बोल के भरना शुरू कर देते हैं कि शादी क्यों नहीं कर रहे हैं, शादी क्यों नहीं कर रहे हैं, शादी करवाओ और फिर पेरेंट्स आपके ऊपर प्रेशर डालते हैं कि शादी करो, तो बच्चों के ऊपर डबल प्रेशर हो जाता है, वो मैं समझती हूँ और एक फीमेल के ऊपर तो एक मेल से ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। आई पर्सनली फील आप एक एक पॉइंट के बाद अपनी फैमिली के ऊपर आप बर्डन बन जाते हो, अगर आप राइट एज में शादी ना करो। तो यहाँ पे मैं आई वांट टू पास ऑन अ मैसेज टू दोज़ गर्ल्स। यहाँ पे 2 बातें हैं, एक तो आई वांट टू गिव सजेशन अबाउट मैरिज कि आप कैसे टू मेक दिस प्रोसेस बेटर और कैसे अपने इल्यूजन्स से बाहर आएँ, वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से बाहर आएँ। तो जैसे मैंने अपने एक्सपीरियंस की बात की और मैंने बोला कि मैं अपने लिए मुझे एक बहुत परफेक्ट मैच चाहिए था, मतलब सैलरी पैकेज भी हो, गुड लुक्स भी हो, आई शुड गेट एवरीथिंग, आई शुड बी लुकिंग गुड और मैं पूरा आई शुड फील द सेलिब्रिटी कपल टाइप ऑफ थिंग एंड आई शुड गेट एवरीथिंग दैट शुड लुक परफेक्ट व्हेन आई एम विद माय गाय। तो आई वांट टू पास ऑन दिस मैसेज कि आप शॉपिंग करने नहीं निकले हो। आप अपनी पूरी लाइफ किसी के साथ बिताना चाह रहे हो और उस सिनेरियो में आपको उस पर्सन की सोल देखनी है, आपको उसका दिल देखना है कि क्या वो दूसरा इंसान आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिता पाएगा? बस यही एक देखना है आपको, यही एक चीज़ देखनी है। अगर ये चीज़ उस बंदे से मिल के, बात करके, पहली बार फ़ोन पे बात करके समझ में आ जाए, तो बात आगे बढ़ाओ वरना बात वहीं ख़त्म कर दो। अपना टाइम वेस्ट मत करो। पहला पॉइंट, जब आप किसी से पहली बार मिले, उससे फ़ोन पे बात की, फ़ोन पे बात करके उसने भी इंटरेस्ट दिखाया, आपने भी इंटरेस्ट दिखाया, बात को चैट पे बात करो। चैट पे बात करने के बाद जब लगा कि हाँ, हमें अब मिलना चाहिए, तो उनसे किसी गो टू अ कैफ़े और किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाओ और उनसे मिल के बैठ के बात करके आओ, व्हाट यू गाइज़ फील अबाउट ईच अदर। उसके बाद अगर सही लगे तो 1-2 मीटिंग और करो एंड देन व्हेन यू फील कि उस बंदे की फिज़िकल अपीयरेंस अप टू द मार्क नहीं है बट बुरी भी नहीं है और सैलरी पैकेज इक्विवेलेंट टू यू है, बट वो आपको खुश रखेगा और आपकी लाइफ में एक लाइफ पार्टनर आएगा, एक प्यार आएगा जो आपको खुशी देगा, हैप्पीनेस देगा। तो आई थिंक मेरे अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मैंने ये गलतियाँ बहुत की उस एज में। तो आई पर्सनली फील दैट यू शुड गो फॉर इट। मतलब आप ये सोच के कि मेरी सिस्टर बैठी है वो शादी नहीं कर रही या मेरे कज़िन्स बैठे हैं वो शादी नहीं कर रहे या फिर मेरी फ्रेंड की तो पायलट लड़के से शादी हुई है या मेरी सिस्टर की तो डॉक्टर लड़के से शादी हुई है तो मैं ऐसे नहीं शादी कर सकती। मतलब मेरे लिए स्टेटस बहुत मैटर करता है। मुझे ऐसा लगता है कि स्टेटस, उनका प्रोफाइल, उनकी पोजीशन इतनी मैटर नहीं करती जितना मैटर उनका आपको समझना, उनका आपको प्यार करना और उनका आपका आपको ज़िंदगी भर साथ देना मैटर करता है। तो आई थिंक रीअसेस आपको अपने लाइफ पार्टनर में क्या चाहिए बिकॉज़ ऐसे तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो एंड यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट व्हाट यू वांट। तो सेकंड पॉइंट मैं ये बोलूँगी बिना मिले, बिना देखे, बिना बात किए जज मत करो। You never know, grass is always greener on the other side. तो यू नेवर नो कि आपको एक इंसान ने जो फ़ोटोज़ भेजी है अपने प्रोफ़ाइल की, वो अब से 4 साल पहले की भेजी हो, 2 साल पहले की भेजी हो और आज उसकी पर्सनैलिटी में चेंजेज़ आए हों। आप नॉर्मल ही एग्ज़ाम्पल ले लो, अपना ही एग्ज़ाम्पल ले लो। आज आप अपने घर में नॉर्मल बैठे हुए हुए हो, घर में पजामा टी-शर्ट में बैठे हुए हो या फिर यू आर नॉट फीलिंग वेल या फिर यू आर सिक और आप नहीं मूड में हो पिक्चर्स क्लिक करवाने के, तो यू आर नॉट लुकिंग अप टू द मार्क। बट अदरवाइज़ अगर आप अच्छे से रेडी होते हो, यू गो आउट इन फन मूड तो आप बहुत अच्छे लगते हो। थर्ड, व्हेन यू गेट पैम्पर्ड, यू स्टार्ट लुकिंग द बेस्ट ऑफ यू। तो आपकी लाइफ में जब कोई प्यार करने वाला, पैम्पर करने वाला आ जाता है, जब आपको कोई समझने वाला आ जाता है, तो आप ऑटोमैटिकली यू स्टार्ट लुकिंग अप टू द रिक्वायरमेंट्स और अप टू द एक्सपेक्टेशन। तो अगेन वही रिपीट कर रही हूँ कि बिना मिले और बिना जाने अगले को
डू नॉट से नो, क्योंकि हम सोसाइटी स्टैंडर्ड्स को मीट करने की वजह से कि अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे डॉक्टर ही चाहिए, या मैं अगर लॉयर हूँ तो मुझे लॉयर ही चाहिए। इस सोसाइटी स्टेटस को मैच करने के चक्कर में आपने पता नहीं कितने अच्छे लड़के या कितने अच्छे जो आपको लिटरली बहुत प्यार से आपकी ज़िंदगी को बैलेंस करके रखते हैं, आपने वो रिजेक्ट कर दिए। 4th पॉइंट, आई नो कि स्टेटस मैटर करता है, फाइनेंस मैटर करता है, करियर मैटर करता है, लाइफ में एक लेवल मुकाम पे पहुँचना मैटर करता है। बट यहाँ पे मैं एक बात बोलूँगी कि जितना मैटर ये सब कुछ करता है ना, उतना मैटर आपकी फैमिली लाइफ भी करती है। एक पॉइंट के बाद आप चाहते हो कि आप किसी के साथ शादी करके सेटल हो, आपकी अपनी फैमिली हो, आपके अपने बच्चे हों, योर हस्बैंड, यू बोथ द स्पाउस, यू बोथ पार्टनर शुड टेक केयर ऑफ ईच अदर। उस टाइम पे आपकी लाइफ में ऐसे-ऐसे चेंजेस आते हैं शादी के बाद कि आप कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करते हो। उस टाइम पे नहीं मैटर करता कि सामने आपके दूसरे पार्टनर का क्या प्रोफ़ेशन है, वो कितना अर्न करता है, कम अर्न करता है या ज़्यादा अर्न करता है। उस टाइम पे बस ये मैटर करता है कि वो जो छोटी-छोटी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, आप प्रेग्नेंट हुए हो तो आपका देखभाल करना, आपकी आपके अगर प्रोफ़ाइल में प्रोफ़ेशन में काम ज़्यादा है बट उनके पास अगर काम कम है तो आपको सपोर्ट करना, आपको बैकअप देना, बहुत कुछ चेंज होता है। तो अगर आप अपने एक ही डिसीज़न पे कांस्टेंट रहोगे और उस चक्कर में हज़ार लड़कों को मना कर दोगे तो यू आर गोइंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। यू हैव टू रीअसेस व्हाट यू वांट। आप मतलब बेकार में आप अपनी खुशियों को पीछे धकेल रहे हो। यू आर पुशिंग इट अवे फ्रॉम यू। आप दुनिया की चकाचौंध में आप अपने आस-पास वालों को देख के ये सोचते हो कि अरे वो ऐसा कर रही है तो मैं भी ऐसा ही करूँगी। अरे उसकी पायलट लड़के से शादी हुई है तो मैं भी पायलट लड़के से शादी करूँगी। हो सकता है कि वो लड़का बाय प्रोफेशन पायलट हो बट वो उसको जिस तरीके से पैम्पर कर रहा है, प्यार कर रहा है, वो उसको नहीं मैटर करता कि वो पायलट है। तो आप एक अच्छा इंसान देखो अपने लिए एज़ अ लाइफ पार्टनर, और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा छाँटने की और जजी होने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेप्शंस आर देयर बट स्टिल मतलब आज की जनरेशन जो है इस मामले में बहुत ज़्यादा पिकी हो गई है। नॉट इवन गर्ल्स, बॉयज़ भी। आपको पता ही नहीं है आपको चाहिए क्या? और उस वज़ह से आप एक राइट पार्टनर नहीं डिसाइड कर पाते हो। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि आई थिंक 25 टू 30 की एज तक यू शुड गेट सेटल, गेट मैरिड, और उसके बाद करियर, प्रोफेशन, ये सब कुछ शादी होने के बाद रुक नहीं जाता, इट कंटिन्यूज। तो आप शादी के बाद भी फर्दर अपने करियर को सेटल अप कर सकते हो इन विद योर स्पाउस, विद योर लाइफ पार्टनर, बिकॉज व्हेन द अदर पर्सन कम्स इन योर लाइफ एक्चुअली इनहेंसेस। आपकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आते हैं, प्रोडक्टिव चेंजेस आते हैं। सो आई थिंक यू रियली नीड टू रीअसेस द पीपल दोज आर बैचलर्स, या फिर जो नहीं रीअसेस कर पा रहे कि उनको कैसा लड़का चाहिए, कैसी लड़की चाहिए, या वो फिर जब उनसे कोई पूछता है कि शादी क्यों नहीं हो रही तो वो बोलते हैं कि हमें कोई पसंद नहीं आ रहा या हमें ये नहीं चाहिए, और आप बिना देखे बस सैलरी पैकेज सुन के ही मना कर देते हो। आप उनकी बस फोटो देख के ही मना कर देते हो। तो आई थिंक अगर ऐसे करके यू विल जज, तो मुझे लगता है इट्स अ रॉन्ग डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन हैज़ टू बी चेंज्ड। पहला पॉइंट तो मेरे मतलब कुछ पॉइंट्स तो मेरे ये थे जो विच वी हैव टू असेस। हम ऐसे ये ऐसी सोच की वजह से हम अपने 3-4 साल खराब कर देते हैं, एंड 3 से 4 साल खराब करने के बाद जब हम एक उस एज में पहुंच जाते हैं जहां हमें 29-30 की एज में लकीली वी मीट पीपल और हमें वैसे लाइफ पार्टनर मिल जाते हैं जैसे हम चाहते हैं, बट जो हमारे पास टाइम है वी शुड यूटिलाइज दैट। व्हाई टू लेट द टाइम just go in any direction? I think we should take command of our life, or give opportunity to other partner and get married at the right age. So this thing is very important. I believe one should take care of that thing really seriously. And second thing that I feel that if you are not sure about
समथिंग और नॉट श्योर अबाउट समवन, और आपको मतलब एक डायरेक्शन नहीं मिलती। आपको नहीं समझ में आता कि मुझे आई शुड, या तो जब आपको नहीं समझ में आता कि जो मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो मैं सही कर रही हूँ या मैं सही कर रहा हूँ, आई थिंक आपके जो बड़े बैठे हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं या आपके एल्डर सिबलिंग्स हैं, जिन्होंने दुनिया देखी है, एटलीस्ट टॉक इट आउट। मैं ये नहीं बोल रही कि उन्होंने जो बोल दिया, जो बता दिया, वो सुन के उनकी मान ली। बट वो जो एक बंदा आपसे एक्सपीरियंस्ड होता है, जिसने दुनिया देखी है, एटलीस्ट दे कैन गाइड यू। तो सुनो सबकी, करो अपने मन की, बट एटलीस्ट लिसन इट आउट। तो एक ये भी बहुत चीज़ मैटर करती है अबाउट दिस। नाउ आई एम कमिंग टू माय सेकंड पॉइंट कि अगर 30 की एज तक आ गए और अभी भी शादी नहीं हो रही, और आपने जो पॉइंट्स मैंने पहले बताए, आपने वो सब कुछ करके देख लिया, बट यू आर स्टिल नॉट गेटिंग मैरिड, और आप उनमें से हो जो ये सोचते हो कि अरे यार, मेरे को कार खरीदनी है बट अब मैं शादी के बाद खरीदूंगी। अरे यार, मेरे को आई हैव टू अप्लाई फॉर अ न्यू कोर्स, या मुझे अपने फर्दर अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को इंक्रीज करना है, बट मैं वो शादी के बाद करूंगी, अभी पहले आई हैव टू प्लान द मैरिज, और लड़का भी नहीं मिला एंड यू आर नॉट श्योर कि आपको शादी कब करनी है। सो ऐसे करके आपकी लाइफ की सारी चीजें, आपके सारे प्लान्स को आप ये कह के पोस्टपोन कर देते हो कि मैं शादी के बाद करूंगी। और आप अगर 2 साल तक, अगले 3 साल तक शादी नहीं करते, तो आपके वो प्लान अगले 3 साल तक पोस्टपोन रहते हैं, राइट? ये मिस्टेक मैंने बहुत की है। तो मैं उन सभी गर्ल्स को, उन सभी गाइस को ये आई वांट टू पास ऑन दिस मैसेज कि अगर ड्यू टू सम ऑफ योर रीजंस, योर पर्सनल रीजंस, एंड यू आर नॉट मैरिड, तो अपने उन प्लान्स को ये सोच के पोस्टपोन मत कर दो कि शादी के बाद करूंगी या करूंगा। जो करना है, टेक द स्टैंड फॉर दैट एंड गो गेट इट। बिकॉज अगर आपने आज नहीं किया तो वो कल भी नहीं कर पाओगे, और वो फिर आपका प्लान ही रह जाएगा। वो कहते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। सो डू नॉट postpone your plans just because you have to get married. If you are at the age of 30, 26, 27, 28, and you're waiting for something to be done, but you're waiting for that to be done after the marriage, I believe you should do it now. If you are not at that state of mind where you do not have any other option than to get married. तो ये कुछ मेरे अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जो मैंने एक्सपीरियंस की हैं। मैंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को जाने दिया, और मैंने ऐसे करके बहुत सारे लड़कों को आई रिजेक्टेड, और आई सेड नो विदाउट इवन नोइंग, विदाउट इवन आस्किंग, एंड बाय जस्ट लुकिंग एट देयर मनी पैकेज। तो मतलब exceptions are there. I had my exceptions, but we all should not follow that path. We all should make sure that हम लाइफ में हैप्पी हैं, and then getting married and being with a life partner is one of the beautiful feeling of the life. So I think it's very important that we take this decision so seriously, because in current generation, in current era, the young generation doesn't look uh, so clear about their life partner or about getting married. So I think with studies, with your profession, with your career, it's very important that you do take your life partner and your मैरिज लाइफ सीरियसली। और वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड ऑन हियर, बहुत बार क्या होता है, हम अपने फैमिली इश्यूज के कारण, या हमारे घर में वी सीन दैट वी हैड सर्टेन इश्यूज इन द फैमिली, लाइक आवर पेरेंट्स हैड देयर इश्यूज, या फिर बैक इन द फैमिली देयर वर सर्टेन इश्यूज, और उसके कारण वी डिसाइड दैट वी डू नॉट वांट टू बी इन दिस काइंड ऑफ मैरिज, और आई डू नॉट वांट दिस काइंड ऑफ पार्टनर. So I want to say that do not be a part of this illusion or judgment, and destroy your own marriage, or your own relation with your own life partner. मुझे लगता है कि हर किसी की सिचुएशन अलग होती है, हर किसी की जर्नी अलग होती है, तो किसी की जर्नी के बेसिस पे अपनी जर्नी को मत जज करो। अपनी जर्नी को अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे जज करो। इन द एंड एक बात और बोलूंगी,
since we all are really unbalanced, और we all feel कि समझ में नहीं आता लाइफ में, वो डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, कंफ्यूजन है, टेंशन है, नहीं समझ में आता कि व्हाट टू चूज, व्हाट नॉट टू चूज, और किस रास्ते पे जाएं। आई विल से फॉलो द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन। एंड मेडिटेशन करने से आपको बहुत क्लैरिटी आती है लाइफ में। यू एक्चुअली गेट अ क्लियर पिक्चर कि आपको लाइफ में क्या करना है। आप जो इतना अनबैलेंस फील करते हो, आप फील करते हो कि आप यू आर नॉट गेटिंग क्लैरिटी इन योर लाइफ, इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल लाइफ, मैरिज लाइफ, इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ डिप्रेशन, और इन टर्म्स ऑफ सो मैनी फैक्टर्स। सो आई पर्सनली फील कि थोड़ा-सा स्पिरिचुअलिटी में फ़ोकस करो, थोड़ा अपने पे मेडिटेशन करो, गिव 10 टू 20 मिनट्स ऑफ एवरी डे टू मेडिटेशन। उससे आपको बहुत क्लैरिटी आएगी, ना सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में, करियर लाइफ में, बट आपकी मैरिज लाइफ में, अबाउट योर लाइफ पार्टनर ऑल्सो। बिलीव मी, करके देखो, यू विल सी द चेंज। So stay in touch, like and subscribe my channel, and if you feel that you want to talk to me one on one, you can reach out to me.